Good morning everyone. I welcome you all on परम ट्रिकी मास्टर। हमने नंबर सिस्टम में एक एक्सरसाइज तो फिनिश कर दी भाई, और अब कम टू द पॉइंट एक्सरसाइज 1.2 करनी है हमें। और इसका स्टार्ट हो रहा है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन से उसमें मैंने एक आपको बहुत अच्छा डायग्राम कराया था जिसमें आप पढ़ते ही आंसर, वो क्या था, इसका रिवीजन कर लो। अब देखो, यहां तक तो आपने कर लिया भाई। अब हमें इसमें एक बहुत ही छोटी सी चीज ऐड कर देनी है, उससे आपका पूरा चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा जी, वो क्या है? अब देखो सर, इस पे पूरा गौर फरमाइए। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, वो सब रैशनल का पार्ट है। रैशनल वाले सर्कल में आ रहे हैं ना। तो अब देखो एक सर्कल और, ये किसका है? इररेशनल। बताओ भाई, इररेशनल का कोई भी रिलेशन इन चारों में से किसी के साथ है? क्या उसका सर्कल किसी को टच तक कर रहा है? नहीं सर, वो तो उनसे बिल्कुल अलग है। और आपने तो इंट्रो में इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि हमको याद है कि रैशनल अलग, इररेशनल अलग। लेकिन अब ये भी कुछ एक नया सर्कल है। ये सर किसका? ये है रियल नंबर का। अब ये सर्कल ने तो सभी को अपने अंदर ले लिया, ठीक है। और मैंने आपको बताई थी एक ट्रिक कि अगर आप अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो और लगा हो एवरी, जैसे नेचुरल से बाहर की ओर गए, ठीक है, लेकिन जाना कहां तक है? रैशनल और आगे रियल, तो होगा ट्रू। लेकिन अगर बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो तो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। ये था ना। अब देखो, ये यो चारों हैं, एक ये क्लेरिफिकेशन अभी होना चाहिए आपको। बी केयरफुल के नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रैशनल, इनका अगर रिलेशन इररेशनल के साथ कैसे भी दिया हो, आप एकदम से बोलोगे सर फॉल्स, इसका बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बन सकता। जैसे दिया हो एवरी नेचुरल नंबर इज इररेशनल, तो इररेशनल बोल रहा हूं, फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रिलेशन इनके साथ है ही नहीं। ऐसे नहीं कर लेना कि अंदर से बाहर की ओर आए तो रास्ते में इररेशनल आया, हमने क्वेश्चन बना दिया और ट्रू भी बोल दिया। नहीं, अब मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन अच्छे तरीके से, बहुत धीरे से किया है कि इनका रिलेशन इररिलेशनल के साथ होगा तो आप डायरेक्ट फॉल्स बोलोगे। लेकिन देखो, इररेशनल के आगे अगर आपने गाड़ी दौड़ाई तो रास्ते में आया रियल नंबर, ठीक है, इट मींस रियल का इररेशनल के साथ आप रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि वो उसी के दायरे में आता है, ठीक है। जैसे एवरी इररेशनल नंबर इज रियल नंबर, आप कैसे जा रहे हो? अंदर से बाहर की ओर, ऐसे, तो होगा सर ट्रू। लेकिन अगर एवरी रियल नंबर इज इररेशनल, तो बाहर से अंदर की ओर और बोलोगे सर होगा फॉल्स, ठीक है। और आपको ये मैं बता दूं कि आपके क्वेश्चन तो हो ही गए, जो क्वेश्चन थे वो तो आंसर भी हो चुके हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, अंदर से बाहर की ओर, इट मींस इसका आंसर होगा ट्रू। और एवरी रियल नंबर इज इररेशनल, रियल से इररेशनल अंदर की ओर बोल दोगे सर फॉल्स। देखो, पहला और तीसरा पार्ट हमने कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन है सर, इसके आगे एक और भी लाइन लिखी है। नॉट ओनली दे आस्क्ड अस के ट्रू फॉल्स बताओ, उन्होंने लिखा है कि जस्टिफाई योर आंसर। वो कैसे लिखना है? तो आओ मेरे शेरों, कैसे करना है उसको भी बताते हैं आपको। पहले आप लिखो रियल नंबर की डेफिनेशन, वो भी कोई रट्टे वाली नहीं कि हमने रोहन भैया की कॉपी ली थी उसमें तो ये लिखा था और फिर आप हेड पे मार मार के पूरा प्रेशर डाल के याद करने की कोशिश करते हो एग्जाम में। ऐसे नहीं, जो आपको आती है, जो मैंने सिखाई है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर ऐसे लिखोगे आप, रियल नंबर, इट कंटेन्स
contains rational and irrational numbers। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, इरेशनल नंबर्स को भी लेता है। अब लिख दो इसकी एग्जाम्पल। अपने आप से क्वेश्चन का आंसर फॉर्म करना सीखो बेटा। कैसे? √3 3.14693 ऐसे ऐसे करके आगे लगा दो डॉट। ठीक है, और अब लिख दो 5 1 -3। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स अपने आप से बनाई है। ठीक है, अब क्या लिखोगे? पहला था एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, अब लिख दो √3 3.14693 जो ये वाला था आर इरेशनल। सो irrational is a part of रियल नंबर। दिख रहा है आपको ना कि रियल नंबर का पार्ट हुआ। ये आपने दे दी उसको जस्टिफिकेशन कि रियल नंबर का पार्ट इरेशनल हो सकता है। देखो सर, यहाँ से हमने आपको एग्जांपल देख के भी आंसर बनाया। और अब दूसरा कैसे करना है? दूसरे में जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पार्ट था, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है? रियल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, उसके आगे लिखना, जस्ट लास्ट वाली लाइन को चेंज करना है कि अब आप वहां पे ये भी देख पा रहे थे 1 5 -3। क्या ये इरेशनल है? नहीं सर, ये तो इंटीजर्स हैं। वो किसका पार्ट होता है? रैशनल का। आर नॉट इरेशनल। इतना आपको लिख देना है। आर नॉट इरेशनल बट आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर तो है ना, क्योंकि ये रैशनल का पार्ट आ गए, हैंस जस्टिफाइड। बस आंसर हो गया आपका। देखो, अपने आप से आंसर लिखा, कोई रट्टाफिकेशन वाला काम ही नहीं हुआ। अब आगे जो सेकंड पार्ट था वो लास्ट में, क्यों? क्योंकि इसका मेरे को आपको बहुत अच्छे वे में समझाना है। अब देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी आप नंबर लाइन मैंने आपको पहले दिखाई थी ना, अब भी दिखाऊंगा कि उस पे आप जो भी पॉइंट प्लॉट करते हो वो कुछ ऐसा होता है, और वहां पे एम नेचुरल ही होना चाहिए। अच्छा, तो अब बताओ भाई, पहले तो मैं आपको यही दिखा दूं। अब देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। क्या ये नेगेटिव वाले नंबर लाइन पे नहीं दिखा पाए आप? क्या जीरो नहीं दिखा पाए आप? अच्छा, तो सर अब ये भी बताओ मेरे को कि अगर आपने लिया इसमें √0, इसका आंसर क्या होगा? सर बहुत आसान है, जीरो आंसर होगा। क्या जीरो का आप नंबर लाइन पे नहीं शो कर पाए? सर अभी तो दिखा पाए आप, अभी तो दिखाया आपने कि जीरो आता है उस पे। ठीक है, अब देखो, आपको आंसर आता था, मैंने सिर्फ आपको लिखना सिखाना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि आपने पहले सीखा, पहले देखा उसको, और फिर आंसर किया। ठीक है, अब लिखना की है कि वी कैन रिप्रेजेंट √0। अच्छा, ये बताओ √9.3, क्या इसको नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते आप? √5.6। सर अभी आप 1.5 जो एक्सरसाइज आएगी उसमें तो आप सेम टू सेम ये क्वेश्चन कराने वाले हो, तो हम तो इट मीन्स उसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अच्छा, ये बताओ 1/2 को नहीं दिखा सकते?
सर दिखा सकते हैं? क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं सर। वी कैन रिप्रेजेंट ऑल दीज 0, 9.3 वेयर 0, 9.3, 5.6, क्योंकि जो अंडर रूट में है वो बोला इन्होंने नेचुरल हो, आर नॉट नेचुरल, और उनको तो हम दिखा पा रहे हैं। अब देखो कितना अच्छा आपका लेवल आ चुका है। आपको कोई भी कॉपी नहीं उठानी पड़ रही, कोई बुक नहीं उठानी पड़ रही, कोई ऐसे नहीं कि कैसे लिखाया था मैम ने या सर ने। अब जस्ट आपकी समझ, आपका वर्कआउट यहाँ पे काम कर रहा है आपको आंसर और मार्क्स दिलाने के लिए। ठीक है? अगर आप भी ऐसे ही कि एक बार पढ़ा, समझा और देन आप एग्जाम क्लियर करने के लिए रेडी हो भाई। अगर ऐसा ही लेवल अपना बनाए रखना चाहते हो, सभी सब्जेक्ट में बनाना है, तो बने रहिए परम ट्रिकी मास्टर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।